Good morning, students. Now we have one more question of JM Physics 2021. Question is: a linearly polarized light falls on a quarter wave plate and the emerging light is found to be elliptically polarized. The angle between the fast axis of the quarter wave plate and the plane of polarization of the incident light can be. सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास में एक क्वार्टर वेव प्लेट दिया हुआ है। क्वार्टर वेव प्लेट क्या है, इसको यहां पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास में जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसको कि हमें इसमें हिट करना है वो है एंगल बिटवीन फास्ट एक्सिस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये बाय रिफ्रेजेंट यानी कि डबल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के जो क्रिस्टल होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए कि आपके पास में एक क्रिस्टल दिया हुआ है सपोज, और इस क्रिस्टल की एक ऑप्टिक एक्सिस है जिसको कि हमने इस तरह से लिया हुआ है। सपोज कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, यानी कि जो वर्टिकल दिशा है वो ऑप्टिकल एक्सिस की दिशा है। और इस पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है और ये जो ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन में है, तो यहां पर जब कोई लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है इस तरह से, तो इसके दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर को हम जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर ये जो एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस फास्ट एक्सिस कहलाती है ई रे के लिए, यदि ये नेगेटिव क्रिस्टल है। और यही जो डायरेक्शन है ऑप्टिक एक्सिस की, ये ओ रे की डायरेक्शन कहलाती है यदि आपका पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर हमें जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो इतना पूछा गया है कि व्हाट इज दिस एंगल। तो दोनों ही केसेस में चाहे आपका नेगेटिव क्रिस्टल हो या पॉजिटिव क्रिस्टल हो, या तो ई रे जो है वो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में होगी या फिर ओ रे ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। तो एक एक करके अगर हम यहाँ पर देखें, तो जब हम एंगल 30 डिग्री की बात करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करें, तो एंगल 30 डिग्री की जब हम बात करें तो हमारे पास में जो भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा उसका एम्पलीट्यूड, और जो भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आएगा उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। क्योंकि वेक्टर जियोमेट्री से हम ये जानते हैं कि जब कोई वेक्टर किसी एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है, मान लीजिए ऑप्टिकल एक्सिस है, ये आपका जो है वेक्टर है लीनियर पोलराइजेशन वेक्टर, और ये एंगल बना रहा है थीटा यानी कि 30 डिग्री का। तो यहाँ ये जो परपेंडिकुलर हम यहाँ पर एक ड्रॉ करें, तो ये लेंथ आपकी कहलाती है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है आपका उसको हम E0 कहते हैं, तो दिस कंपोनेंट विल बी 30 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि दिस कंपोनेंट विल बी E0 कोसाइन
30 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है कि साइन 30 डिग्री इज लेस देन कोसाइन 30 डिग्री, देयरफॉर ये कंपोनेंट आपका ज्यादा होगा और ये कंपोनेंट आपका कम होगा। ओ है या ई है, इट डजेंट मैटर इन दिस क्वेश्चन। तो कुल मिला के यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है यानी कि आयाम है किसके, ओ एंड ई रे के, वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, वो सेम नहीं होंगे, और सेम नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके पास में एलिप्टिकल पोलराइजेशन के लिए जो शर्त है वो क्या है कि ओ एंड ई के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई, वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में कोई भी चल सकता है, जीरो और पाई बाय 2 के बीच में, जीरो और पाई के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस चल सकता है। इसके बाद में जो एम्पलीट्यूड है दोनों ओ और ई के, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पर हमने पहले कह दिया है कि एम्पलीट्यूड ओ और ई रे के सेम नहीं होंगे, और एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे तो आपका जो वेव बनेगी वो एलिप्टिकल बनेगी। अब दूसरा हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या दूसरा ऑप्शन सही है क्या। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए आप 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप अगर 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1/√2 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1/√2 आएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड सेम आएंगे। और एम्पलीट्यूड सेम आएंगे तो यहाँ पर हमको एलिप्टिकल पोलराइजेशन की जगह पर जो पोलराइजेशन मिलेगा वो होगा सर्कुलर पोलराइजेशन, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलिप्टिकल पोलराइजेशन होना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन सी जो है वो है 90 डिग्री, यानी आपका जो एंगल है फास्ट एक्सिस, मान लीजिए कि ये जो है आपकी वर्टिकल एक्सिस फास्ट एक्सिस है और ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ये इस तरह से है। तो यहाँ जब हम इस तरह की बात करेंगे कि ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है और ये आपकी पोलराइजेशन डायरेक्शन है और दिस इज योर ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, दिस वाई डायरेक्शन इज योर ऑप्टिक एक्सिस। तो यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट जो है वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी कि जो भी लाइट ट्रेवल करेगी डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल के अंदर वो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होगी, और बाहर आने पर भी वो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ही होगी। इसी तरीके से जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये भी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी ऑप्टिकल एक्सिस और जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है लीनियर पोलराइजेशन की, उसमें आप 180 डिग्री का जो एंगल वेरिएशन है वो आप दे ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए वो सही होना चाहिए, क्योंकि इसी ऑप्शन के लिए आपको ओ और ई रे के बीच जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट मिलते हैं, सेम नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो शर्त होती है वो पूरी होती है। थैंक यू।